हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों, हमने लास्ट एक्सरसाइज तक डिस्कस करा था एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा डिस्कस हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने करा था क्वेश्चन 1 to 6 और उसका इंट्रोडक्शन 8.3 का। याद होगा आप सबको अच्छे से। जिसको नहीं आता है, जिसको नहीं याद है, लास्ट वीडियोस को देखो ट्रिग्नोमेट्री का, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा आगे के आने वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो बच्चों, अब एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एक लास्ट पेंडिंग रह गया था कल, तो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में बस ये बोला है कि साइन 61 है प्लस कॉस 75 है। इसको आपने जो भी डिग्री में आंसर लाना है वो 0 to 45 के बीच का एंगल होना चाहिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। जब 0 to 45 के बीच का कह रहा है तो इसको चेंज कर लो। 90 में से हम क्या माइनस करेंगे? 61 आ जाए बेटा 23 प्लस कॉस, इसमें क्या करें? 90 माइनस 15 माइनस करेंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। 67 था, ये बाय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे को बस साइन 90 माइनस थीटा, हमने लास्ट में वीडियो में देखा था क्या होता है, कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, मतलब साइन 15। तो ये एंगल 0 to 45 के बीच में आ रहे हैं दोनों। तो दिस इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं था। अब बच्चों, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये हमारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आता ही आता है। मैं वो भी बता दूंगी कौन सा अक्षर आता है। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों को बस रट लो, घोट लो, पी लो, बस इसको याद रखो कैसे भी करके। ठीक है बच्चों, सिर्फ 3 ही हैं। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको क्लियर होगा कि कहाँ यूज करनी है, कैसे करनी है और कब करनी है। तो आप क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 है साइन ए, सेक ए, टैन ए। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं और बोला है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए हमें आंसर चाहिए। मतलब जो भी आप वैल्यू साइन ए की निकालोगे उसका आंसर कॉट ए की फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारे को पता है कि यहाँ पर कॉट का दिख रहा है, कॉट में आंसर लाना है। तो एक काम ही कर सकते हैं, हम कॉट में लाना है तो क्यों ना इसको कॉट वाली इक्वेशन से सॉल्व कर देते हैं। हमने अभी सीखा कॉट सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, कॉसेक की होती है 1 बाय साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। में एज इट इज ही लिख रही हूँ। वो क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मेरे को साइन ए का आंसर कॉट में चाहिए। अब बच्चे यहाँ पर 1 अपॉन साइन है, तो अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये बोला है कि साइन ए की वैल्यू निकालो, वहां पे स्क्वायर है तो इधर आकर ये क्या बन जाएगा? रूट। तो रूट में 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा आंसर किसका? साइन ए का निकल गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब अगला आता है सेक ए। सेक ए का भी सेक की आइडेंटिटी, सेक चाहिए तो सेक वाली आइडेंटिटी लगा लो। अब वो क्या आइडेंटिटी होती है? हमने पढ़ी है सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये क्यों लगाया है अभी क्लियर हो जाएगा। सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टैन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। कॉट लिख सकते हैं ना। कॉट में क्यों लिखा? क्योंकि आंसर ही कॉट में लाना है। अब यहाँ पर सिंपल हो गया, बस सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल्स टू में अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। सॉल्व करना चाहते हो इसको सिंप्लीफाई कर लो, अंडर रूट में ही सॉल्व कर लो। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 एलसीएम लेना है नॉर्मल, अपॉन कॉट स्क्वायर। अब नीचे स्क्वायर है, रूट है, तो नेक्स्ट स्टेप में आकर वो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए बचेगा। ये हमारा आंसर किसका? सेक ए का इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब क्या बोला था? एक रह गया ऊपर टैन ए। टैन ए की वैल्यू निकालनी है। टैन का तो बहुत ही सिंपल होता है, टैन का तो कुछ करना ही नहीं होता। टैन का मतलब हो गया 1 अपॉन कॉट। ये हमारा टैन निकल गया। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करें इसी एक्सरसाइज का एक ही वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, सेक ए के टर्म्स में आनी चाहिए। तो स्टार्टिंग से शुरू करना है, मतलब साइन से शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकाल लू साइन स्क्वायर ए की, क्या निकलेगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब सेक में लाना है तो कॉस का आपको पता है, सेक क्या, कॉस का सेक में क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए।
तो 1/sec स्क्वायर है। अब यहाँ से बच्चे इसका एलसीएम लेना है। टफ नहीं लग रहा होगा, अगर टफ बनाओगे तो चैप्टर टफ लगेगा, नहीं तो चैप्टर बहुत आसान है। रिया मैम के साथ पढ़ते हुए तो ट्रिग्नोमेट्री चुटकी में सॉल्व होता है अगर अच्छे से पढ़ो, है ना बच्चों। तो अब साइन स्क्वायर का इधर स्क्वायर का रूट में आ जाएगा, इधर वाली वैल्यू सेक स्क्वायर है -1 में सेक स्क्वायर है। अब यहाँ से हमारे को क्या करना है, रूट नीचे वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट, तो यहाँ पर जो वैल्यू साइन है की निकल जाएगी, वो क्या निकल जाएगी, अंडर रूट में सेक स्क्वायर है -1 में सेक है। तो ये हमारा साइन ए की वैल्यू निकल गई। अब बेटा कौन सी निकालनी है, सारी निकालनी है हमारे को। तो अब कॉस पे आओ, तो कॉस का क्या होता है, कॉस होता है 1/sec, ये तो निकल ही गया, साइन भी निकल गया, कॉस भी निकल गया। अब आते हैं हम टैन पे। अब टैन क्या होता है जरा ध्यान से देखना, टैन होता है हमारा साइन अपॉन कॉस। आपके पास साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज पुट कर दो। साइन की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर है अंडर रूट में -1 में सेक है, अपॉन कॉस की वैल्यू क्या है 1/sec ए। तो ये सेक ए से सेक ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर टैन ए की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर ए -1। क्लियर, टैन निकल गया, साइन कॉस टैन कॉसेक। अब कॉसेक निकालना है बच्चे। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin। अब साइन की वैल्यू है आपके पास, आपने अभी पुटिंग करी है, 1/sin की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 में सेक ए। अब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी सेक ए अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। साइन कॉस टैन कॉसेक भी निकल गया। अब क्या बचा, सेक को तो कुछ करना ही नहीं है। अब आते हैं हम कॉट पे। मेरे हिसाब से इजी लग रहा होगा, ध्यान से करना है बस। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन है। अब कॉट की वैल्यू कॉस अपॉन साइन है, इससे इजी एक और भी लिख सकते हैं हम, कॉट को 1/tan है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट टैन की वैल्यू पुट कर सकते हो। टैन की वैल्यू क्या निकाली है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1, ये हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम पे लिंक पे भी आप जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी नैनोमीटर क्लासेस का चैनल है, और वहां पर भी अपनी कोई भी क्वेरी हो आप वहां पर टाइप कर सकते हो, और व्हाट्सएप मतलब फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हो, तो वहां पर मैं आपको रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूंगी। चलो बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो सिंपल, अब इसमें भी वही काम करना है जो अभी हम कल कर रहे थे। किसी भी एक डिग्री को चेंज कर लो, लाइक मैं इसको चेंज कर रही हूँ 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है 63, बराबर वाला होता है हमेशा, कल बताई थी ये बात। जिसको नहीं आता है कल वाली वीडियो देख लें, क्लियर हो जाएगा। अब 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 एज इट इज। अब बच्चों साइन स्क्वायर 63 डिग्री एज इट इज प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 63 अपॉन में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस, और यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो हमारी यहाँ मिस्टेक हो गई छोटी सी। यह आना था साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी दोनों साइड, तो आंसर आ गया 1। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। जिसको समझ नहीं आ रहा है कमेंट में पूछ लेना, ये ना हो कि आप लोग करते जाओ और होए ना आपसे। मैं आपके लिए दोबारा से समझाने के लिए तैयार हूँ हमेशा, तो आप थोड़ा कोऑपरेट भी करें, समझें भी, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर भी करना मत भूलना। शेयर भी कर दो, अपने फ्रेंड्स को बताओ और बच्चों को लाओ इस नैनोमीटर क्लासेस पे। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। अब चलो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे आते हैं। साइन 25 डिग्री, इसमें भी बेटा एक को चेंज कर दो, लाइक मैं कॉस को चेंज कर रही हूँ, 90 माइनस 25 डिग्री आ जाएगा प्लस कॉस इसको चेंज कर दो या किसी को भी कर दो मतलब, तो इसको करेंगे हम हमारा साइन 90 माइनस 25। अब बच्चे कितना आ गया साइन 25 आ गया, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 25
प्लस कॉस 25 डिग्री एज इट इज। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 25। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, उसके भी पार्ट्स डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो बच्चे क्या लिखा है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, वेरी सिंपल, 9 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर अंदर रह गया। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है हमने, सेक स्क्वायर हमने वैल्यू पढ़ी है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसे निकाली मैंने ये वैल्यू, सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करें, सेक स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है, 1, तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 9 इंटू 1, 9 आंसर। तो बच्चों इस फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट पे आओ। सेकेंड पार्ट में बोला है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। हमारे को अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल एक चीज याद रखो, यहाँ से मेन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी स्टार्ट हो रहा है। एक चीज ध्यान रखो, जो कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें सबसे पहले। लाइक टैन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, प्लस सेक होता है 1 अपॉन कॉस। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लोगे, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, यहाँ साइन कॉस थीटा एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू यहाँ पर एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो ऊपर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। तो बच्चों हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान लगाना है हर क्वेश्चन में कि ये हम पूरा इतना पार्ट को हम a मान लेते हैं और ये हमारा b हो गया, तो a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आइडेंटिटी आप लोगों ने 8th में पढ़ी है ये वाली। अपॉन में क्या दिख रहा है, अपॉन में वही है कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई में। तो अब ऊपर खोल दो इसको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज। अब हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का 1 एज इट इज अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। तो बच्चों ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया यहाँ पर, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू बची 2। तो ये हमारा आंसर। देखा क्वेश्चन कितना बड़ा, आंसर कितना छोटा, ऐसा ही होता है। चलो अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट भी करना है, इसके मतलब 4 तक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। थर्ड पार्ट है सेक ए प्लस टैन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको भी सॉल्व करो कैसे कि साइन और कॉस में कर दो। सेक होता है 1 अपॉन कॉस, टैन होता है साइन अपॉन कॉस और इंटू 1 माइनस साइन ए एज इट इज। तो बच्चे ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए और इंटू 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए मतलब a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये कैसे आया, किसी को समझ नहीं आया, मैं समझा देती हूँ एक बार कैसे निकाला हमने ये पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए निकालूं तो कितना आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वेरी सिंपल। तो हमारा यहाँ पर थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। लास्ट पार्ट बचता है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट को भी जल्दी से डिस्कस करते हैं। लास्ट पार्ट है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर हमने क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर ए। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर ले जाओ, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो बच्चे ये आंसर आ गया टैन स्क्वायर ए। यही पे हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना नैनोमीटर क्लासेस को। आने वाली वीडियो जल्दी आएंगी, आप लाइक करो, शेयर करो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन रखना ताकि जल्द से जल्द आपको जैसी वीडियो आए तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। ओके, मिलेंगे बच्चों, होप हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब और नैनोमीटर क्लासेस। जय हिंद।